सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन्वॉल्व हो रहा है उसमें हमारा ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, इसमें भी ऑपरेटर यूज हो रहा था। बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑपरेटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर chapter theory, but a lot of questions you can see here are related to this topic are given. So firstly we will study this operator. In fact this operator is called XOR operator, and it is denoted by plus sign inside the circle, and it is also called exclusive or operator. So student, if we recall it, then it is related to the topic of this biconditional. अभी हमने डिस्कस किया है बाय कंडीशनल को। बाय कंडीशनल में क्या था, मैंने आपको बताया, इफ़ बोथ प्रोपोजिशन आर ट्रू द आंसर विल बी ट्रू। ऑल्सो इफ़ बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन आल्सो आंसर विल बी ट्रू, बट इफ़ दे हैव द ऑपोजिट टर्म्स देन आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, सेम होंगी, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आंसर ट्रू होगा। ऑपोजिट होंगी तो आंसर फॉल्स होगा। तो जो बेसिकली एक्स और ऑपरेटर है वो आपके पास बाई कंडीशनल का आप कह लें कि ये नॉट ऑपरेटर ऑफ बाई कंडीशनल है पी और क्यू का, यानी पी प्लस क्यू या पी एक्स और क्यू या पी एक्सक्लूसिव क्यू जो होगा वो क्या होगा, वो हमें आंसर फॉल्स देगा अगर दोनों ट्रू होंगे, और आंसर फॉल्स देगा अगर दोनों फॉल्स होंगे। अगर दोनों ऑपोजिट होंगे तो आंसर ट्रू देगा। तो ये क्या है, बाई कंडीशनल का ऑपोजिट है, यानी बाई कंडीशनल अगर ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। तो अगर आपको बाई कंडीशनल याद है, अगर आप बाई कंडीशनल को याद रख सकते हैं, तो फिर आप, अगर ये हमारे पास ये एक्सक्लूसिव वाला ऑपरेटर आ गया तो आपने पहले ये पूरा टेबल बना के इसका नॉट निकालेंगे तो ये एक्सक्लूसिव आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको बीच में से स्किप करना चाहते हैं तो फिर आपको ये इसका अलग टेबल याद रखना पड़ेगा कि पी एक्सक्लूसिव क्यू क्या होगा, कि अगर दोनों आंसर ट्रू होंगे या दोनों आंसर फॉल्स होंगे, यानी अगर दोनों आंसर सेम होंगे, दोनों प्रोपोजिशन सेम होंगी, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। बट इफ़ बोथ हैव द ऑपोजिट साइन देन opposite term then the answer will be true. सो इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास P एक्सक्लूसिव P और Q, this basically a sign of or. So there are two proposition P and Q. Firstly we will calculate the column of P and Q. P have the proposition true true false false, Q have true false values. We will calculate firstly the pair include P or Q. P or Q, basically there is a Q operator and there is the OR operator, which is denoted by this V sign. And OR operator, if you recall OR operator, then OR operator is the operator that give us true value if any of the proposition is true, and it is give us a false value if all the proposition are false. सो अगर हम देखें तो देखिए ये दोनों ट्रू हैं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा। तो इन तीनों में पहले जो तीन लाइंस हैं, वो हैं रोज़ हैं, उन तीनों में आपके पास एक ही ट्रू आ रहा है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन 4 वाली रो में आपके पास दोनों एफ हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पी और क्यू का आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू 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 एंड देन फॉल्स। अब हमने लगाना है इस पी एक्सक्लूसिव ऑपरेटर, तो एक पी और एक ये, इन दोनों पे एक्सक्लूसिव ऑपरेटर लगेगा। तो एक्सक्लूसिव ऑपरेटर क्या था, अगर आपके पास दोनों सेम होंगे, चाहे वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स होगा, अगर ऑपोजिट होंगे ट्रू होगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये पी और ये पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं, यानी दोनों सेम है तो आंसर फॉल्स। ये लास्ट में भी देखें दोनों सेम है तो आंसर फॉल्स। इधर देखें ये भी दोनों सेम है तो आंसर फॉल्स। ये दोनों ऑपोजिट हैं, यहाँ पे एफ है यहाँ पे टी है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ट्रू आया है। इसी बेस पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, कन्वर्ट अ ट्रूथ टेबल ऑफ ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशन। अच्छा, ये जो टेबल बने हुए ना इसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल बेसिकली अ टेबल दैट कंटेन अ वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऐसा टेबल जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू हो उसे वो कहलाता है ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का पार्ट ए है, पी और क्यू इम्प्लाई पी एक्सक्लूसिव क्यू।
Now there are also two proposition with three operators. First one operator is or operator, second is imply and third one is exclusive. तो पहले हम P और Q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें P और Q जो है ये कॉलम हमने बना लिए। P दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब हमने पेयर कैलकुलेट करना है तो पहले हम और का पेयर कैलकुलेट करेंगे इस तरह जैसे हमने ये किया था। और क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स हो तो दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। तो देखिए इन तीनों में एक एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स। अब पी एक्सक्लूसिव क्यू निकाल लेते हैं। पी एक्सक्लूसिव क्यू क्या था, अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, ऑपोजिट होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। देखिए ये दोनों ट्रू हैं यानी सेम है तो आंसर फॉल्स, ये दोनों भी सेम है तो आंसर फॉल्स, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं तो आंसर ट्रू ट्रू आ जाएगा। अब हमें दोनों का कंडीशनल लगाना है इम्प्लाई वाला। तो इम्प्लाई में क्या था हमारे पास, अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो भी आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स होंगी तो भी आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो फिर हम देखेंगे कि एरो किस पे ख़त्म हो रहा है, जिस पे एरो ख़त्म हो रहा है वो वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो एक ये पेयर है और ये एक पेयर है, इस पेयर पे एरो ख़त्म हो रहा है यानी हमने इधर से इधर आना है। तो देखें पहले सबसे पहले हमने ये दोनों प्रोपोजिशन देखी तो उलट हैं, दोनों सेम नहीं हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जिस पे एरो ख़त्म हो रहा था एरो इस पे ख़त्म हो रहा है, ये एफ तो इधर आ गया आंसर फॉल्स। अगेन देखें ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू और ट्रू। चलें ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है यानी कल वाले लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो इसका टेस्ट लूँगी इस तरह से कि आप लोगों ने जो होमवर्क किया होगा वो आप लोग मुझे सेंड करेंगे और उसकी बेस पे आप लोग की अटेंडेंस मार्क होगी।